आत्मा को परम ब्रह्म अर्थात शिव में स्थित करने वाले सदगुरु स्वामी जी तथा संसारिक प्राणी। भंडारा का अर्थ भाव युक्त समता को स्थापित करना होता है। श्राद्ध का अर्थ यानी ध्येय धारा श्रद्धा से परिपूर्ण प्रक्रिया का नाम श्राद्ध है। यह काम सभी प्राणियों में उल्लास को पैदा करने के लिए सामूहिक कार्य के माध्यम से किया जाता है। सर्वोत्तम चरित्र के प्रसार के लिए या प्राणी में प्रेम उत्साह के लिए पकवान या अन्य सामग्री जुटाकर ज्ञान रूप को पैदा करना या उस परमात्मा से संबंध स्थापित करना अर्थात इस लक्ष्य कार्य का नाम भंडारा है। इस कार्य को कराने के लिए सचरित्रवान ब्रह्म ज्ञान से उत्पन्न तत्व ज्ञान प्राप्त करता संत या सज्जन के मुख वाणी से की गई या लिखी गई जो कलाओं के माध्यम से होनी चाहिए। आज से बहुत पहले किसी परिवार में जब कोई व्यक्ति नर या नारी मर जाते थे तो उनके नाम पर परिवार का एक व्यक्ति आजीवन ब्रह्मचर्य की साधना में लग जाता था, यानी वह काम धंधा के साथ साथ नारी से भी विरक्त रहता था और उस परिवार के पूरे बालिग यानी पति पत्नी वाले 1 साल सत्यता का पालन करते थे। यानी पहले जो भंडारा का कार्य होता था, जिस घर में परिवार शरीर छोड़ देते थे, मर जाते थे लोग, तो उस घर में 1 साल तक लोग नमक तेल मसाला नहीं खाते थे और ब्रह्मचर्य पालन करते थे कि घर में एकदम परिवार वाले सब पति पत्नी वाले अलग अलग रहेंगे। इस तरह से व्यवस्था थी। लेकिन कहा जाता है कि उस परिवार में जहाँ लंबा परिवार थी, बहुत ज्यादा परिवार थी, तो बीच बीच में कई घटना हो जाती थी, तो कितना लोग ब्रह्मचर्य में रहेंगे। तो उस तरह से जो परिवार में परेशानी आने लगी। आप लोग उस बात पर ध्यान से सुनेंगे। जब बहुत बड़ा परिवार होने लगा तो साल के अंदर किसी न किसी नर या नारी की मृत्यु हो जाती थी। इस प्रकार उपरोक्त नियम का पालन करने से परिवार के विकास में रुकावट होने लगी। यानी परिवार के विकास के दृष्टिकोण से यह काम 6 महीना के लिए निश्चित कर दिया है। यानी शुरू में 1 साल के लिए ब्रह्मचर्य रहते थे लोग, उसके बाद 6 महीना पर कर दिया गया। इस तरह से जैसे जैसे परिवार की जनसंख्या बढ़ने लगी तो ज्ञानी क्रमशः 3 महीना, 1.5 महीना और अंत में 12 दिन पर यह कार्य करने के लिए निर्णय दिया। ज्योतिष ज्ञान के द्वारा मरने वाले के नाम पर 12 दिन पाप दोष का दृश्य दिखाई दिया। इसी आधार पर पंडित अर्थात बाभन अपना काम 12 दिन में करते हैं और दूसरों का काम 13 दिन में करते हैं। वे सोचते हैं कि सभी लोग अपना पाप खा जाए तो हम लोग 13वां दिन पाप के नाम पर दक्षिणा लेंगे और पाप रहित पूरी खाएंगे। अर्थात पंडित पाप के नाम पर दक्षिणा लेकर दोष रहित पूरी खाकर आनंद मनाया। इस बात पर आप लोग ध्यान दें कि सदगुरु का कथन है कि हवन करते समय मंत्र के साथ जो स्वाहा शब्द आता है उसका अर्थ समाप्त होना होता है। आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ पर मंत्र जो पढ़ा जाएगा उसमें स्वाहा नहीं कहा जाएगा। स्वाहा शब्द राक्षस के मुख से निकला है। जैसे राक्षस और देवता में जब लड़ाई हुई तो देवता लोग तपस्या में लग जाते थे राक्षसों पर विजय प्राप्त करने के लिए। तो राक्षस लोग भी अपना बहुत बड़ा हवन का व्यवस्था बनाते थे। उन लोग का किसी तरह से तपस्या भंग हो। एक से जब विश्वास फट से माता जी आवश्यक तो उन लोग की तपस्या भंग करने के लिए राक्षस लोग क्या करते थे? पैसा वही भाई चलाए क्या? हाँ, पैसा लेके चला तो बहुत सा व्यवस्था भंग करने के लिए राक्षस लोग क्या करते थे कि हवन का व्यवस्था बनाते थे और उस हवन में घोड़ा, गधा, बैल बहुत कुछ डाल देते थे। दुर्गंध पैदा होती थी, तपस्या उन लोग का भंग होता था।
तो उस समय वे लोग स्वाहा कहते थे, फलाने देवता स्वाहा, यानी इसी में आइए भस्म हो जाइए। आप लोग सुनते हैं ना कि लोग कहते हैं कि मारत की स्वाहा हो जी, बस स्वाहा मतलब खत्म हो जाना, समाप्त हो जाना। क्या भाई फलाने के घर में आग लग गए, क्या होता है, सब जल के स्वाहा हो गए। तो हवन कुंड में स्वाहा शब्द जो आया है वो राक्षस द्वारा आया है, देवताओं को जलाने के लिए। खड़ा करा के बिछा दे, खड़ा करा के बोर्ड होते कहीं कहीं नहीं। उनका कथन है कि वह बाबन अपनी पूज्यता को कायम रखने के लिए खड़ा हो जाए, देवता को भी अग्नि में जलाने की बात कहा। ऐसे ढेर से परिपूर्ण मानव से कोई शुभ काम नहीं कराना चाहिए। जब हर जाति के लोग हर जाति का काम करते हैं तो किस आधार पर कहा जा सकता है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। इस प्रकार शुद्ध शब्द या मंत्र के माध्यम से कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई भी कार्य कर और करा सकता है। ऐसा करने से सुनने समझने और जानने से प्राणियों में चेतना जगती है। ऐसा कर लोग हर्षोपरांत एक समाज बनाकर प्रेमालाप में विभोर होकर समय व्यतीत करें तो व्यक्ति का व्यक्तित्व के साथ सुगठन होता है। भंडारा कराने का लक्ष्य यह है कि एक बड़ा समाज के साथ रहते हुए सुख शांति के साथ जीवन बिताए। जो आत्मा शरीर छोड़ देती है उसे सामाजिक शब्दों से शांति मिलती है, अर्थात शांति प्राप्त होती है। जन्म मृत्यु नाश तीनों शब्द अन्यास, मन मरे न माया मरे न तो मरे शरीर, परिवर्तनशील संसार है कह गए उत्तम फकीर। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, स्वतः अनेक रूपों में आकर संसार में अपना कार्य सिद्ध करती और कराती है। इस आत्मा के साथ साथ सांसारिक प्राणियों का कल्याण कार्य सिद्ध होता है। यह कार्य कराने के लिए मरने यानी मृत्यु के दिन से लेकर जितने दिन के अंदर व्यक्ति अपना सामान जुटा सके और अपने समाज को इकट्ठा कर सके उसी आधार पर किया जाएगा। जैसे लोगों के अंदर मानसिकता बन चुकी है कि मरने के बाद 12 दिन पर या 13 दिन पर ही कार्य होगा, पर सदगुरु का कथन है कि ऐसा बात नहीं है। भंडारा का कार्य आप अपना समाज देखे, सामान देखे, समय देखे, इसको देखते हुए कभी भी कर और करा सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का भेद न रखकर अपने मन से दिन निश्चित कर लेना चाहिए। अच्छा बुरा दिन नहीं, मनोभावना होती है। व्यक्ति कर्मानुसार फल प्राप्त करता है। सत्य कर्म ही पूजा है, जीव ही ईश्वर है, आत्मा ही परमात्मा है, शब्द ही ब्रह्म है। ज्ञान गुरु के माध्यम से सब कुछ पाया जाता है। उचित कार्य कर अच्छा बनो, यही मेरी कामना है। भंडारा का काम ब्राह्मण से कराना चाहिए, बाभन से नहीं। आप लोग ध्यान देंगे, भंडारा या कोई भी शुभ काम कहा गया है कि ब्राह्मण से कराना चाहिए, बाभन से नहीं। ब्राह्मण और बाभन में बहुत अंतर है। ब्राह्मण ब्रह्म ज्ञान को कहा गया है, जो ब्रह्म में विचरण कर रहा हो। ब्राह्मण शब्द की उत्पत्ति बराह शब्द से हुआ है। बराह का अर्थ होता है सुअर। जैसे सुअर हर जाति के गंदगी को साफ कर देता है, वह भेद नहीं रखता है कि ये ब्राह्मण का जो है मैला है, गंदा है, या ये राजपूत का है, इसको लेंगे और चमार का नहीं लेंगे। ऐसे उसके पास भेद नहीं है। सुअर हर जाति के गंदगी को साफ करता है। ठीक उसी प्रकार जो ब्रह्म ज्ञान से उत्प्रोत हो जाते हैं, जो ब्रह्म शक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, वे अभेद हो जाते हैं। भेद भरम भय भिन्न से परे होते हैं। उनके दृष्टि में सब समान हो जाता है। जाति पाति ऊंच नीच उच्च से वे परे हो जाते हैं। उनके अंदर किसी तरह का भेद नहीं होता है। सांसारिक 8 कामनाएं हैं: सुख, संपत्ति, नारी, पुत्र, रूप, ज्ञान, प्रतिष्ठा और भगवान। 8 यही सांसारिक 8 कामनाएं। 8 कामनाओं में हर सांसारिक प्राणी रहता है। तो जो इससे 8 कामनाओं से परे हो जाता है उनको कहा जाता है ब्राह्मण। और बाभन उसे कहते हैं जो भेद भरम भय में जकड़े हो, भिन्न में जकड़े हो, हर नीच कर्म करते हुए अपने से अपने को उच्च समझते हो, हर जगह अपराध करते हुए अपने से अपने को कुछ समझते हो। इस तरह से जिसकी बुद्धि क्षुद्र की तरह है तो उनको जो है कहा जाता है बाभन। जहाँ पर हर तरह से भन बनाहट हो, जिस तरह से मक्खी हर जगह भन 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 करती हो, उसी तरह से उनके अंदर भी
धन धन भरा हुआ है कि ये नीच है, ये छोटा है, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, नाक भूगोल चढ़ा हुआ है, उनको बाभन कहा जाता है। और ब्राह्मण तो ब्रह्म ज्ञान को कहा जाता है। तो सदगुरु का कहता है कि वैसा ब्राह्मण आप कहाँ पाएंगे, कहाँ खोजेंगे? तो इस समय हर जाति के लोग हर जाति के काम कर रहे हैं, किसी पर अब प्रतिबंध नहीं रह गया है। पहले था कि जाति विशेष पर कार्य होती थी, ब्राह्मण का काम ब्राह्मण करेंगे, चमार का काम चमार करेंगे, बढ़ई का काम बढ़ई करेंगे, वैश्य का काम वैश्य करेंगे। ये यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये चार है, चारों का कार्य बटा हुआ था। लेकिन आज आप किसको कहेंगे कि कौन किस जाति का? आप चले जाइए बाजार में, हर जाति के लोग हर जाति के काम कर रहे हैं। तो जब हर जाति के लोग हर जाति का काम कर रहे हैं, तो फिर सदगुरु का कथन है कि कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति हर काम कर और करा सकता है। इसमें प्रतिबंध नहीं रहेगा कि फलाना ही करेंगे। कहा जाता है कि जब हम लोग एक ही परम ब्रह्म से उत्पन्न है, तो सभी प्राणी का परम कर्तव्य है कि भेद भय भ्रम से परे होकर समाज को सुगठित रूप देकर आनंद सागर में गोता लगावे। समय को ध्यान में रखते हुए इस समय के लिए मैं अपनी वाणी पर विराम दे रहा हूँ। आपके जितने परिवार हैं, सदस्य हैं, उनको बुलाइए। आप लोग थोड़ा पूजा पाठ का काम शुरू किया जाए।